नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू रीड FIIs DIIs डेटा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अपने दिल पे हाथ रखो और सोचो कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो और आपको FIIs DIIs का डेटा को रीड करना नहीं आता है, तो क्या आपके लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग होगा ना? जरूर होगा, क्योंकि मैं आपको इतना सरल भाषा में आसान तरीके से ये FIIs और DIIs का जो डेटा होता है ना, उसको रीड करना सिखा दूंगा, ताकि आप ऑप्शन ट्रेडिंग जब करें तो आपको पहले से पता हो कि ये FIIs का दिमाग में क्या चल रहा है और ये DIIs के दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप FIIs DIIs का जो डेटा देखते हैं ना, तो उसमें आपको मैंने DIIs लिख दिया था, यहाँ पे FIIs होगा। ठीक है, तो ये जो FIIs का डेटा आपको जो मिलता है वेबसाइट पे, जहाँ पे NSE हो या फिर स्टॉक एज हो, मनी कंट्रोल हो, वहाँ पे क्या मिलता है, किस तरह से फॉर्मेट में रहता है, उसको पहले समझो। ठीक है, उसको आप अगर समझ गए ना, फिर आपको समझना आसान हो जाएगा कि डेटा क्या है, FIIs DIIs के मन में क्या चल रहा है, वो कल क्या सोचकर ट्रेडिंग में उतरेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने IOPS हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि बहुत जल्दी लाइव मार्केट आने वाला हूं ट्रेडिंग के सेशन में। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आप अगर हमारे फ्री लर्निंग टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं ना, तो डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक है, आप ज्वाइन हो जाइएगा फ्री लर्निंग के लिए। वहाँ पे अपडेट्स मिलता रहता है मार्केट के बारे में। ओके, चलिए अभी हम समझते हैं अपने टॉपिक की बात, और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, एक एक चीज को ऑब्जर्व करिएगा। देखिए, FIIs का डेटा आप जब चेक करते हो तो उसमें सबसे पहले होता है CM। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश मार्केट। ठीक है, कैश मार्केट में खरीदारी। देखो, अगर कैश मार्केट के बारे में नहीं जानते हो तो कमेंट करना। कैश मार्केट सिंपल में बता दूं कि ऐसा स्टॉक जिसमें आप इंट्राडे ऑप्शंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है कैश मार्केट। यानी कि उस स्टॉक का पूरा प्राइस देके आपको डिलीवरी में ही लेना होगा। ठीक है, यानी पूरा प्राइस देकर आपको डिलीवरी में ही लेना होगा। बाकी अदरवाइज आप अगर आज लिए और आज ही बेच दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पूरा प्राइस देकर ही लेना होगा। तो ये एक FIIs का कैश मार्केट होता है। दूसरा आपको दिखेगा इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद है आपका इंडेक्स ऑप्शन, उसके बाद दिखेगा आपको स्टॉक फ्यूचर, उसके बाद दिखेगा आपको स्टॉक ऑप्शन। ये जो है 1 2 3 4 5 डेटा FIIs का आपको मिलेगा साइट पे, कि आज के पूरे मार्केट में FIIs ने क्या किया। अब देखो, FIIs का मतलब क्या होता है कि FII जो होते हैं ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, इसके अंदर ना हजारों की संख्या में जो भी विदेशी इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है, वो सबको एक साथ इंक्लूड करके हमें डेटा दिया जाता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इसमें क्या है कि किसी संस्था ने बेचा है तो किसी संस्था ने खरीदा है। ये जो पूरा डेटा में इसी तरह से होता है। और उसी तरह अगर आप DIIs का डेटा देखोगे तो इसका मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो जितने भी घरेलू यानी कि भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जो वो दिन भर कुल मिला के, टोटल मिला के जो उसने कैश मार्केट में खरीदारी किया, CM का मतलब, वो डेटा यहाँ पे दिया जाता है। ओके, तो हमें जो है ना, ज्यादातर किसको, FIIs को फॉलो करना है, DIIs को फॉलो कम करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, FIIs के हर एक जो डेटा है, 1 2 3 4 एंड 5, ये पांचों डेटा को कैसे आप ऑब्जर्व करेगो कि ये जो डेटा है इसके हिसाब से मार्केट का क्या प्रिडिक्शन हो सकता है। अभी आपने समझा ना कि FIIs में मल्टीपल FIIs को मिला के पूरा ये डेटा दिया जाता है। ओके, अब इस डेटा में क्या होता है कि पूरे दिन मान लो कि बाय सेल किया, उसके बाद ओवरऑल जो बचा वहां पे दे दिया जाता है। यानी कि अगर मान लो कि ये जो कैश मार्केट है, मैं इसको इरेज कर दूं, देखो ये कैश मार्केट में अगर FIIs को मान लो कि आज दिखा रहा है डेटा कि 1000 करोड़ का क्या है, बाइंग है। ठीक है, यहाँ पे बाय करके गया है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, टोटल आज जो है कैश मार्केट के शेयर को खरीदने बेचने के बाद यानी कि ओवर 1000 रुपये के खरीद करके गए हैं। ओके, वो दूसरा होता है इंडेक्स फ्यूचर। देखो, इंडेक्स फ्यूचर में आपको नॉर्मली पता है कि आता है बैंक निफ्टी, उसके बाद निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसके बाद आता है सेंसेक्स। ये सारे क्या है, ये सारे हैं इंडेक्सेस। अभी देखो, इंडेक्सेस के फ्यूचर्स को खरीदना आपको
क्या होता है, इंडेक्स के फ्यूचर को खरीद कर गया है या बेच कर गया है। मान लो अगर इसमें उसने क्या किया है, 2000 करोड़ का सेल करके गया है, ठीक है, एफआईज। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। उसके बाद होता है इंडेक्स ऑप्शन। तो इंडेक्स ऑप्शन में आपको पता है कि कॉल और पुट, ठीक है, कॉल और पुट, यानी बैंक निफ्टी हो, उसमें निफ्टी का हो सकता है, फिर निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, ये सारे का मिला के यहाँ पे कॉल और पुट को, यानी कि अगर यहाँ पे डेटा है कि मान लो कि 5000 करोड़ का यहाँ पे बाइंग है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिखाएगा कि हमारा जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडेक्स के ऑप्शन को, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी जो भी है इंडेक्स, उसके कॉल और पुट को बाय किया है, ठीक है। ओवरऑल जो सेल किया होगा उसको घटा के सिर्फ ओवरऑल, यानी कि आज जो है 5000 एक्स्ट्रा बाय करके गया है। ये एक एग्जांपल है। दूसरा होता है आपका इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर। तो स्टॉक फ्यूचर में आपको पता है क्लियर कि रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, M&M ले लो, ठीक है, उसके बाद अपोलो ले लो। ये सारे जो फ्यूचर्स में ट्रेड करने वाला, यानी कि कैश मार्केट का वो ट्रेड नहीं, वो फ्यूचर डेरिवेटिव्स में सारे में ट्रेड कर रहा होगा, इसका फ्यूचर को वो सीधा बाय कर लेता है। मान लो रिलायंस का मान लो क्या है 2700 पर प्राइस चल रहा है, टाटा मोटर का मान लो 575 का चल रहा है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका फ्यूचर को बाय कर लिया जाता है। अगर आपको ऑप्शन एंड फ्यूचर के बारे में नहीं पता है तो मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, ऑप्शन एंड फ्यूचर वाला, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा तो फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये स्टॉक फ्यूचर को बाय करके अगर गया है, मान लो कि इसको 3000 का सेल करके गया है, ऐसा डेटा होता है ना। अभी देखो स्टॉक ऑप्शन है, तो स्टॉक ऑप्शन में भी ऑलरेडी पता है ये जितने स्टॉक है उसके कॉल एंड पुट, इसको क्या करेगा, मान लो अगर 2000 करोड़ का अगर बाय है, ठीक है, तो इस तरह का डेटा आपको मिलता है। अभी डीआईज का देखेंगे, अगर मान लो कि ज़्यादातर नॉर्मली क्या होता है, ज़्यादातर चांसेस अगर एफआई 1000 करोड़ का बाइंग कर रहा है कैश मार्केट में, तो यहाँ पे ये 400 करोड़ का सेल दिखाएगा। तो सिंपल पता है, डीआईज का कैश मार्केट, यानी कि एफआईज कैश मार्केट, डीआईज कैश मार्केट, कैश मार्केट का मतलब पूरा पैसा कैश में शेयर को बाय करके गया है। तो ये जो बाइंग होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं ना कि अगर लॉस हो रहा है तो इसको होल्ड करके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के बाद भी बेच सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा पैसा देके हम लोग खरीदे हैं, ठीक है। तो देखो कैश मार्केट में जो अगर खरीदारी आ रही है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, सिंपल, सबसे पहले आपको ऑब्जर्व क्या करना है। डेटा तो इस प्रकार के रहता है, क्लियर, आपको पता चल गया, लेकिन अब इसको ऑब्जर्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। देखो क्या है कैश मार्केट, कैश मार्केट में अगर 1000 करोड़ का बाई करके गया है तो इसका मतलब क्या है, एफआईज क्या है, बुलिश है, मार्केट में बुलिश है। बुलिश का मतलब क्या, कल के लिए ही नहीं, आने वाला 2, 4, 5 दिन, 15 दिन के लिए भी बुलिश है, क्योंकि ये कैश मार्केट में सारे एफआईज जो हैं ओवरऑल आज ज्यादा खरीदारी की है, बेचने से ज्यादा खरीदारी किए हैं। तो उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि मार्केट मजबूत है, इंडेक्स बढ़ेगा, तो साथ में जो भी पर्टिकुलर स्टॉक्स है जो कैश मार्केट में, वो भी बढ़ेगा। यही व्यू लेके एफआई क्या किए हैं, 1000 करोड़ की खरीदारी। तो डीआईज कहोगे कि कैश मार्केट में सेल क्यों किया। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई बेच रहा है तो कोई खरीदने वाला भी मिलना चाहिए ना, तो कोई खरीद रहा है तो कोई बेचने वाला भी मिलना चाहिए। तो अगर मान लो कि ये भी एफआईज डीआईज दोनों खरीदने के ऊपर उतर गए तो फिर बेचने वाला कौन मिलेगा, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में जब ज्यादातर खरीदार, डीआईज का भी मूड है खरीदने का, एफआईज का भी मूड है खरीदने का, तो उस सिचुएशन में मार्केट सरफट भागता है ऊपर के साइड में, क्योंकि वहां पे मांग ज्यादा और सप्लाई कम है, तो वहां पे सरफट मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो एक बबल भी बनता है, ठीक है। तो मार्केट में अगर एफआईज बाय करके जा रहा है कैश मार्केट और डीआईज सेल करके जा रहा है, तो मार्केट में एक संतुलन बना रहता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला हम समझेंगे कैश मार्केट। कैश मार्केट में अगर बाय करके जा रहा है 500 करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 3000 करोड़, तो आप समझ लो कि एफआईज का सेंटीमेंट जो आने वाला 10-15 दिन या 1 वीक का जो है ना, वो बुलिश है। ओके, पहला डेटा आपके दिमाग में ये बुलिश का दे दिया, 1000 करोड़ की बाइंग। अभी देखो इंडेक्स फ्यूचर है, हमें ये जो 5 डेटा है ना, इसमें हमें गौर जो करना है वो सिर्फ 3 डेटा पे करना है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा 3 डेटा है। 2 डेटा को आपको इग्नोर कर देना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है। 2 डेटा के बारे में आपको सोचना ही नहीं है एफआईज के डेटा में, ठीक है। ओनली फॉर 3 डेटा, वो मैं आपको बताता हूं। तो अभी देखो इंडेक्स फ्यूचर में क्या किया है, 2000 करोड़ का बाय किया है, यानी कि इसको क्या लग रहा है, नहीं यहाँ पे सेल है ना, सॉरी, सेल किया है।
तो इनको लग रहा है कि मार्केट जो है कल या परसों या हो सकता है कि आने वाला 1-2 दिन में ये जो इंडेक्स है जिसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स सारा है, इसमें ओवरऑल जो भी इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन विदेशी, वो ये सोच रहे हैं कि आने वाला कल हो या परसों हो, उसमें क्या करेगा, ये फ्यूचर वाला जो इंडेक्स फ्यूचर है ये हो सकता है गिर जाएगा। ठीक है, ये 100, 200, 500 पॉइंट नीचे आएगा, तभी तो ये सेल कर रहा है। ठीक है, ओके, 2000 करोड़ का सेल है। इसका मतलब ये सोच रहा है कि मार्केट में जो है इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी अभी नीचे आएगा, चाहे वो कल ही आ जाए या परसों आ जाए। 1 से 2 दिन, 3 दिन मैक्सिमम होता है इन लोगों का टारगेट। ठीक है, एक्सपायरी होता है मंथली, लेकिन टारगेट 1 से 2 दिन के अंदर ही होता है इंडेक्स फ्यूचर में। इंडेक्स ऑप्शन, अब देखो इंडेक्स ऑप्शन में कॉल और पुट, ये इन्होंने क्या किया, 5000 करोड़ का बाय करके गया है। तो इन्होंने क्या किया है, यानी कि कॉल और पुट बाय करके गए हैं, सिंपल है। अभी देखो स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने क्या किया है, फिर से सेल किया है, मान लेते हैं इस डेटा के अनुसार। तो यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर का सेल का मतलब एफआईज ओवरऑल जितने सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, दिन भर में जो उन्होंने ट्रेड किया है उसमें उनका माइंडसेट क्या कह रहा है कि कुछ पर्टिकुलर, जरूरी नहीं है कि सारे स्टॉक्स, क्योंकि जितने में इन्होंने ट्रेड लिया होगा उसमें ओवरऑल क्या हुआ है, 3000 का सेलिंग, यानी 3000 सेलिंग ज्यादा हुआ है, बाइंग कम हुआ है। तो पर्टिकुलर जो स्टॉक है उसका प्राइस नीचे आएगा। फ्यूचर में अगर सेल किया है, यानी कि अगर रिलायंस 2700 पे है तो ये हो सकता है 2600 पे आए, 2550 पे आ जाए। तो इस एवरेज में स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने सेल करके गए हैं। ठीक है, तो यहां से हमें कॉज मिलेगा कि पर्टिकुलर स्टॉक जब गिरेगा, इंडेक्स फ्यूचर को भी सेल करके गया है, यानी कि इंडेक्स फ्यूचर भी गिरने वाला है। ठीक है, तो मेरे माइंड में क्या हुआ, कैश मार्केट आने वाला 2-4 दिन के लिए मार्केट तो ठीक है, ओवरऑल ट्रेंड तो बुलिश है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट में ट्रेंड तो बुलिश लग रहा है कैश मार्केट में बाइंग के वजह से, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर को सेल करने का मतलब है, स्टॉक फ्यूचर को सेल करने का मतलब है कि कल हो सकता है कल मार्केट में गिरावट आएगा। क्यों, क्योंकि कल के लिए ये इंडेक्स फ्यूचर सेल करके गया है, फॉरेन इन्वेस्टर्स स्टॉक के फ्यूचर को सेल करके गया है। तो ये जब सेल करके गया है तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक निफ्टी गिरेगा। ओके, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी हो सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट से काफी ज्यादा एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। निफ्टी कम से कम 80-100 पॉइंट, बैंक निफ्टी 200-250 पॉइंट, फिन निफ्टी 120 पॉइंट के आसपास। ठीक है, उसी तरह अगर स्टॉक ऑप्शन का डेटा को आप देखोगे तो कॉल पुट, स्टॉक के ऑप्शंस के कॉल पुट को बाय किया है। तो यहां पे हमें क्या सीखने को मिला कि कैश मार्केट में बुलिश है, एफआईज कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर हम लोग 10 दिन 15 दिन का अगर हम लोग पोजीशंस लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं हमारे लिए। लेकिन अगर कल के बारे में अगर सोच रहे हैं, डे ट्रेडर हैं, कल क्या होगा, तो अगर आपका इंडेक्स फ्यूचर में इस तरह का है, 2000 का सेलिंग दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इंडेक्स फ्यूचर को सेल करके गए हैं, कल इंडेक्स फ्यूचर जो भी है वो गिरेगा, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो। तो हमें सब में पर्टिकुलर ध्यान देना है। इंडेक्स ऑप्शन में 5000 का बाय है और स्टॉक ऑप्शन में 2000 का बाय है। ठीक है, तो यहां से हमें कल के लिए अगर कॉज लेना होगा तो वो कॉज होगा हमारा बेरिश। क्यों, ओवरऑल मैं आपको बता देता हूं क्यों। देखो हमारे पास, मैंने आपको कहा कि 3 डेटा हमें इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है। वो क्या है, आप ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कैश मार्केट हमारा बाइंग है, तो 3-4 दिन का हमारा बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं, कल के लिए हमें ट्रेड करना है। तो इंडेक्स फ्यूचर को इसने क्या किया है, सेल करके गया है 2000 करोड़ का, और स्टॉक फ्यूचर को सेल करके गया 3000 करोड़ का, यानी कि 5000 करोड़ का इनका सेल है। ओके, अभी देखो अगर इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 5000 का बाइंग है और स्टॉक ऑप्शन में देखेंगे तो 2000 का बाइंग है, यानी कि यहाँ पे 7000 का बाइंग ऑप्शंस में है और 5000 का सेल क्या है, फ्यूचर्स में है। ठीक है, तो यहाँ पे इनका माइंड क्या होगा कि कल अगर मार्केट, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एफआईज के दम पे ही मार्केट चलता है, डीआईज का भी पावर होता है, और भी सारे बहुत सारे ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर हैं, उन सबके साथ फोर्स मार्केट चलता है, तो इनको भी लॉस हो सकता है, डरते हैं ना ये भी। तो ये इसलिए क्या किए हैं, इंडेक्स ऑप्शन में अगर बाइंग करके गए हैं तो इंडेक्स ऑप्शन को इन्होंने एक हेजिंग के तौर पे बाइंग किया है। हेजिंग समझते हो ना, कि बाय चांस अगर इनके हिसाब से मार्केट नहीं चला और मार्केट कहीं एक पर्टिकुलर हाई लेवल पे खुल गया, गैप अप हो गया, यानी कि इनका है कि गैप डाउन करेंगे, लेकिन अगर गैप अप हो गया दूसरे डीआईज की वजह से, रिटेल इन्वेस्टर्स की वजह से, तो वहां पे इनका क्या होगा, फ्यूचर से वो नहीं डरेंगे। फ्यूचर में उन्होंने सेल करके रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उनको टाइम डीके का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में कॉल और पुट अगर सेल करके गए हैं तो यहाँ पे उनका टाइम डीके है। तो मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल से सेल करके निकल जाएंगे,
मार्केट वहां से रिट्रेसमेंट लेगा तो बैंक इंडेक्स फ्यूचर में भी प्रॉफिट और पुट में भी प्रॉफिट। ठीक है, तो ये कोई एक पर्टिकुलर बंदा तो है नहीं, यहाँ पे हजारों लोग हैं, तो कुछ लोग कॉल को बाय करके गए हैं, कुछ पुट को बाय करके गए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक के ऑप्शन, इस डेटा को हमें इग्नोर करना है, ज्यादातर हम इसको नहीं देखेंगे। हमें ज्यादा फोकस करना है इंडेक्स फ्यूचर में क्या करके गया है, स्टॉक के फ्यूचर्स में क्या करके गया है, कैश मार्केट में क्या करके गया है एफआईज। ठीक है, अगर कैश मार्केट में बाई है तो ये हमारा हो गया बुलिश, इंडेक्स फ्यूचर में भी अगर बाई होता और स्टॉक फ्यूचर में भी अगर बाई होता और इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन में मान लो सेल होता, तो यहाँ पे हमारा कल का मार्केट होता बुलिश। कल कहीं ना कहीं मार्केट एक जबरदस्त गैप अप के साथ मार्केट एक हरे निशान में रहता और हमारा कॉल के साइड मूवमेंट होता, क्योंकि हमें पता है कि एफआईज बहुत बड़े पैसे वाले लोग हैं और इनके दम पर मार्केट में क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो एफआईज अगर इतना सेल करके गए हैं तो हमें क्लियर पता होना चाहिए कि कल एफआईज लॉस तो करना चाहेंगे नहीं, वो चाहकर भी, हम लोग चाहकर भी उनको लॉस नहीं दे सकते हैं, कभी कभार उनको लॉस होगा, लेकिन वो ज्यादा चांस हमारा यही रहेगा कि एफआईज अगर सेल करके गया है ज्यादा क्वांटिटी में इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर, कैश मार्केट, तो हम कल बेरिस के लिए जाएंगे। और अगर एफआईज ने कल के लिए कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सेल करके गया है तो कल हम लोग बिकवाली के लिए जाएंगे। सिंपल हमारी ये स्ट्रैटेजी रहेगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अगर अभी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको एट ए टाइम सॉल्यूशन बता दूंगा। वैसे मैंने जो भी टॉपिक आपको कवर किया है मुझे लगा कि मैंने सारा कर दिया, लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं इस पर एक लाइव आपको एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। बस आप लोग जो है 40 कमेंट्स कर देना, ठीक है। और लाइक का मेरा इस वीडियो में एम है 250 लाइक। बस आप लोग हमारे फैमिली मेंबर हैं, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोगों से मेरा एक अधिकार भी बनता है कि आपसे हम लाइक्स का डिमांड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने दोस्त विकास कुमार गुप्ता को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए आई ऑफ सिंधी पर। थैंक यू, जय हिंद।